के वाइब्रेशन होंगे ना, इसलिए। वो अच्छा बैठा। हाँ जी, जी चंदा बहन स्टार्ट कीजिए। ओम शांति भाई जी। हाँ, बेहद के बैराग वृत्ति से अभी तक मुझे यही समझ में आया है कि हमें कोई शमशानी बैराग वृत्ति नहीं करना है, कोई शमशान में नहीं जाना है। घर परिवार में रहते हुए सबके साथ तोड़ निभाते हुए अपना बुद्धि से हमको बेहद का वैराग्य करना है। वैराग्य करना, निरंतर हम जब बाबा की याद में रहेंगे तभी हम बेहद का वैराग वृत्ति कर सकते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे करेंगे तब नहीं हो सकता है। मेरे को ऐसा मेरे समझ में आ रही है। नहीं बस बहुत अच्छा, ये किसी और ने रेज किया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जी। एक्चुअली जो डेफिनेशन हम देना चाहते हैं वो हमारी नहीं है, हमने आज आशा दीदी की क्लास में सुनी थी, हम शेयर कर सकते हैं इसको कि जी। जो भी हम त्याग करते हैं उस त्याग के भान से भी परे होना बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये डालिया बनी। ओम शांति भाई जी। बेहद का वैराग्य वृत्ति का मेरे लिए ये है, इच्छा मात्र महा, किसी के प्रति कोई आश भी नहीं है, बस मुझे आप घर जाना है, बस यही है बेहद का वैराग्य वृत्ति। बहुत अच्छा। विनोद भाई। ओम शांति। निमित्त भाव, निर्माण भाव और मैपन से मुक्ति, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और क्या बताया तीसरा? मैपन से मुक्ति। मैपन से मुक्ति। मेरापन, मैं और मेरा नहीं चाहिए। जी। करण कराउनहार बाबा है। उससे मुक्ति बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यस, बहुत अच्छा। और ये अनीता मलिक जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैंने समझा बेहद के वैराग्य से मतलब है कि ना हमारा किसी से राग हो और ना किसी से द्वेष हो, समता भाव में आ जाए तो बेहद की वैराग्य वृत्ति जी। चलिए, बहुत अच्छा। ये 2 जनों का और ले लेते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति भाई जी। जी। मैंने कल की मुरली से पॉइंट उठाया था, कर्म करते अकर्ता, मीन्स कर्म करके ना कोई मानशान हो ना कर्म से लगाव हो। अच्छा। हाँ जी, मैं और मेरे ना मान शान हो ना कोई लगाव, तो कोई इच्छा हो, ना कर्म की इच्छा हो ना कर्म में, तो बेहद की वैराग्य। गुड। और एक कोई और स्वयं के लगाव को समेटना। जी। हैंड रेज किया, बोले रेनू बहन। ओम शांति भाई जी। की दुनिया। ओम शांति। ये रेनू तनेजा बहन बोलेंगे। ओम शांति जी। मेरे हिसाब से जैसे मैंने इस ज्ञान के बारे में समझा कि जो भी वैराग्य है, कुछ भी है, बाबा में ही लवलीन होने से ही सब प्राप्तियां आ जाती हैं। हद की बातों में ना टाइम वेस्ट करें। डू यू हैव द अलाइनमेंट व्हाट द बाबा सेज, जो बाबा कहता है उसी को हम क्या कर पा रहे हैं। वी शुड चेक अवर संकल्प, फॉलो द बाबा एंड अपने संकल्प चेक कर लिया, दृष्टि वृत्ति देख ली, डू वी मैच विद बाबा इन एनी वे। जब कुछ टेस्ट करते हैं तो लगता है 20-30% भी नहीं करते हो। नहीं ऐसे मतलब तो लगता है। हाँ, अपने लिए हम कर सकते हैं कि कौन करता है कौन नहीं करता। बहुत अच्छा। नहीं हम नहीं, आई मीन हम मीन्स मी। हाँ जी वही हाँ, वाली बात। करके भी इतना करके भी जब आप करो निर्णय तो वो चीज नहीं आती। ये इन दिनों में पूज्य स्वरूप के कारण वो एक जैसे प्रिंसिपल डंडा दे देती है कि ये काम इसमें करना है, उसके कारण रूटीन होने से हाँ बहुत प्रोग्रेस हुई है। आई बिलीव इन दिस। एंड ज्ञान का मनन तो चिंतन ही है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना आगे बढ़ते उतना चल रहा है जी। और ये 2 जने और बोल लें, उसके बाद फिर बात। अलका बहन। ओम शांति जी। बेहद की वैराग्य वृत्ति से हम ये भी समझते हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार से
पुराने संसार से हम मर जाएं, तो हमारे मेरापन किसी भी तरह का नहीं रहे, सब चीज से न्यारे और प्यारे हो जाएं, पुरानी दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाए। प्यारे हो जाए, करण करावनहार करा रहा और हम बस करणहार निमित्त भाव से करते जाएं। कर रहे हैं। ओम शांति। गुड। दीपिका ओम दीपा, शांति। ओम हाँ शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी वैराग्य की जो वृत्ति की भी एक यात्रा है, जैसे बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा है, ऐसे जैसे जैसे हम में ज्ञान की समझ आती है, हम अपने आप से संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उतना उतना हमारे अंदर आवाज जा रही है आपकी। ये दीपिका बहन अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। कंप्लीट। बेहद ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो जैसे बाबा का प्यारा बन के और कर्म से न्यारा, मतलब कर्म के प्रभाव से मुक्त, तो बेहद का वैरागी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। बस ये कोई संतोष बहन है वो बोले। ओम शांति। बेहद के वैरागी मतलब अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए हर बात में। जैसे हमारे अंदर ही अंदर अनहद नाद चलता है, रहे। ऐसे ही अनहद स्मृति स्वरूप हम बन जाएं। हर संकल्प, हर श्वास में बेहद और बाबा ही समाया हुआ हो, बस चलिए, उसको बहुत कहेंगे बेहद के वैरागी। बहुत सुंदर। ये बस ये शरीर एक जो है कोई नहीं, एसपी जायसवाल, क्या जसवाल जी हैं, इनको पूछ लेते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो। बताएं। ओम जी जी शांति। जी भाई जी, संन्यास और बैराग, इनका डेफिनेशन तो सभी समझते हैं। जी जी जी। मैं उसका लेवल ऐसा समझ रहा हूँ कि हमें उस लेवल तक इसको लेके जाना है। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने संन्यास किया, मैंने बैराग किया, तो ये भी, इसका भी संन्यास करना है, इसका भी बैराग करना है हमें, इस सेंटेंस का भी। तो इस भाव बिल्कुल, से हमें आगे बढ़ना है। ओम बहुत शांति। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स और बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। डेली थोड़ी देर तो मैं जुड़ के सुन ही लेता हूँ, बाद में थोड़ा रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। एक छोटा सा जो थोड़ा सा मनन चिंतन है वो हम सुन लेते हैं कि जैसे जो भक्ति की जितनी भी सारी कहानियां बनी, हम सबके ऊपर बनी है वैराग्य की, तो उसमें एक सबसे बड़ी जो कहानी है, वैराग्य दुनिया में आता कब है। सबसे पहले दुनिया का वैराग्य हम लेते हैं कि दुनिया में वैराग्य कब आता है, जब हमारी बुद्धि को बार बार टॉर्चर किया जाता है। देखो, दुनिया में जब हमको कोई भी चीज प्रूव करनी हो ना, जब हमें खुद को बार बार प्रूव करना पड़े, तो उस समय हमको सबसे वैराग्य आता है। जैसे एक एग्जाम्पल है सबसे बड़ा दुनिया में, सीता। अब सीता कोई ऐसे दुनिया में जो दिखा दिया गया ऐसे कोई सीता नहीं है, लेकिन सीता एक सामाजिक समस्या है, वो हम सभी का उदाहरण है। जैसे सीता को दिखाया जाता है कि उनको 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो अग्नि परीक्षा बेसिकली क्या है कि जब हम सबको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, यही चीज है अग्नि परीक्षा। और सीता को बुद्धि के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे हम सभी को पूरे जीवन सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने घर में जो 2-4 जने हैं सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम परफेक्टली फाइन हैं, हम सारा कुछ हमारा सही चल रहा है। लेकिन फिर भी किसी के कहने से किसी के अंदर कोई दूसरा थॉट चल जाए, फिर उसको मुझे प्रूव करना पड़े, अग्नि परीक्षा बार बार देनी पड़े, तो उस समय लगता है कि मेरे को इस दुनिया में समझने वाला कोई भी नहीं। जब उस समय बात सामने आती है ना, तो हमको वैराग्य हमारे अंदर पनपता है। तो सीता उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि उसमें दिखाते हैं कि जब एक बार एक परीक्षा दिया, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार जब कहते हैं धोबी ने ताना मार दिया, तो रामचंद्र जी डिस्टर्ब हो गए और रामचंद्र जी ने कहा मुझे तो समाज के साथ जाना है। तो मैं आपके सामने ये बात रख देता हूँ कि उसने ये बात बोली है, तो आपको क्या करना है।
ऐसे ही हमारे घरों में ही है। धोबी का मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान जो इस दुनिया में है और जो आपके साथ इतने समय से रह रहा है, फिर भी उसके साथ आपको विश्वास करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े। तो वो चीज वहां दिखाई गई। और आत्मा राम, राम माना आत्मा राम, हम आत्मा राम इस समय कंफ्यूज्ड हैं कि हम निर्णय कौन सा लें। लेकिन बुद्धि इतना ज्यादा जब बार बार टॉर्चर होती है तो कहती है कि बस अब मुझे नहीं जीना है। तो उसमें एक चीज उन्होंने दिखा दी कि जब वैराग्य आता है तो वैराग्य का एक पैरामीटर है, बहुत सुंदर पैरामीटर उसमें दिखाया। पैरामीटर क्या है कि उनके दो बच्चे पैदा हुए, पहला एक लव पैदा हुआ, दूसरा कुश पैदा हुआ। और उसमें आपने देखा होगा कि कुश जो एक होता है, जो पंडित जी कई बार जब वो बनाते हैं तो कुश का ऐसे पहना देते हैं, तो कुश से बच्चे बच्चे नहीं पैदा होते। ये तो फिर इसका मतलब कुछ न कुछ शास्त्रगत बात, कुछ गहरी बात होगी। तो लव का मतलब होता है हमारे अंदर प्यार पैदा होता है, कुश का मतलब खुशी पैदा होती है। तो बेहद का वैराग्य या वैराग्य से दो चीजें अगर हमारे अंदर जनरेट हो रही, खुशी और प्यार, मतलब इतना प्यार, बेहद का प्यार और बेहद की खुशी अगर पैदा हो रही है तो समझो मेरे अंदर बेहद का वैराग्य भी आ रहा है। क्योंकि वैराग्य की जो डेफिनेशन दुनिया में दिखाई गई, एक राजा भर्तृहरि हुए, आपने उनका सुना होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा वैराग्य शतक लिखा है। और वैराग्य शतक में क्या लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ है सबसे हमको डर लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल में उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई है कि जैसे कभी अगर कुछ बहुत ज्यादा हम कुछ खा लेंगे तो हमको रोग हो सकता है, तो रोग का भय है। दूसरा दिखाया कि हम बहुत बड़े उच्च कुल में पैदा हो गए तो हमको जन्म से ही बदनामी का भय आ जाएगा, मतलब डरने की बात की। अगर हम बहुत धनवान हैं तो हमको राजा से भय है कि राजा हमारे ऊपर वो करेगा। जैसे यहाँ भी अगर हमको बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली हमको डर लगता है कि इसको हम यूज कैसे करें। ऐसे उन्होंने कहा अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत ज्यादा गहरे ज्ञानी हैं, तो हमको फुल टाइम डर लगता है कि हमारी बुद्धि को कोई नीचा ना गिरा दे। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातों का भय दिखाया दुनिया में। तो ये चीज उन्होंने किस तरह से लिखी है उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास है और जिसके होने से हमको डर ना लगता हो। ये लाइन बहुत सुंदर उन लोगों ने समझी होगी, क्योंकि जैसे हर चीज जो मेरे पास है उसको बचाने के लिए ही तो मैं परेशान हो रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा भी अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी आ रही तो इसका मतलब जो कुछ भी मेरे पास है उससे मुझे डर लगता है। आपको मैं कल का एक एग्जाम्पल किसी का सुनाता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो ज्ञान में आने के बाद कहते हैं कि उस समय जो मेरे अंदर एक आशा थी कि बाबा मेरे को ना एक सुंदर सा घर चाहिए, और मतलब बहुत बड़ी एक इच्छा थी कि मुझे बहुत अच्छा एक घर चाहिए। तो कहते हैं लेकिन जैसे मुझे बाबा का अनुभव हुआ, बाबा की प्राप्तियों का अनुभव हुआ, जैसे सब कुछ मुझे फीका लगने लगा। फिर कुछ दिन बाद नॉर्मल रूटीन लाइफ में आए तो सारा कुछ, और जैसे आजकल हम सबकी स्टेज होती है कि जैसे बाबा के ज्ञान में शुरू में आए तो हमारा सब कुछ जैसे लगता है बस दुनिया नश्वर है, हमारा सब कुछ बाबा ही है। लेकिन कुछ दिन बाद पहले पहले आए तो मर गए, कुछ दिन बाद फिर जी गए, और इस समय हम पूरी तरह से जी रहे, जितना जीना चाहिए उससे ज्यादा जी रहे। सो उनका जो अनुभव है वो अनुभव हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर कुछ भी आपको बाबा के ज्ञान में आने के बाद अनुभव हुआ तो वो अनुभव इसलिए हुआ कि आप इस अनुभव को बढ़ाओ। जैसे बाबा ने आपको अनुभव करा दिया तो इसका मतलब डेली उसको एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके इस अनुभव को इतना बढ़ाओ कि वो आपके रूटीन में आ जाए। तो आप देखो हम सभी ऋषि, बाबा ने इसमें जो लाइन बोली है ना कि एक है राजा दूसरा है ऋषि। तो ऋषि का अर्थ क्या है? तपस्या करना। अब इसका मतलब क्या है? उस बात का अभ्यास करना जो बाबा ने आपको पहली बार अनुभव कराया। जैसे आज
पूनम बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। तो अब ये हो गया एक तरह से आपका जिसको रिहर्सल कहते हैं, छोटा सा रिहर्सल हो गया। लेकिन इस रिहर्सल में अगर मैं बच गई तो बाबा का थैंक्स भी कर रही हूँ। इस अनुभव को सुनाने में मजा मुझे जरूर आएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन इस अनुभव को जीवन में उतारने के लिए मुझे बार बार उस सीन को लाना है कि भाई कभी भी मैं जा सकती। तो उस चीज को तपस्या में लाना। तो ऋषि का अर्थ अब समझ में आता है कि जो बाबा कहते हैं मैंने तुमको राजा बनाया लेकिन तुमको ऋषि भी बनाया, कि जो तुमको इन इंद्रियों से अनुभव हुआ है उसको तुम तपस्या में लाओ और इंद्रियों पर विजय पाओ। अब देखो ऋषि के पास राजा भी जाता है, जो ऋषि बन जाता है ना, जिसने अपने इंद्रियों पर जो राज्य करता है उसके पास दुनिया का राजा भी आशीर्वाद देने जाता है। तो इसका मतलब एक चीज समझ आए कि जो बेहद के वैरागी हैं वो सुखी, और सुखी के आधार से बेहद के आधार बेहद से सुखी भी हो जाएंगे। रीजन क्या है कि इस दुनिया का अगर मुझे कुछ नहीं भाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे वाइब्रेशन में वो सारी चीजें ऐसे घर कर जा रही हैं, धीरे धीरे बैठती जा रही हैं कि बाहर के लोग भी उस चीज को फील करने लग जा रहे हैं। जैसे बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है और एक अष्टावक्र का एग्जाम्पल बार बार मुरली में आता है। राजा जनक के एग्जाम्पल में यही है कि उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, मतलब आत्मिक स्थिति में अगर कोई रहता है तो उसके सारे कर्मचारी या सारा राज्य कारोबार ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है और हमको लगाव भी नहीं होता। तो इसका मतलब जो इस दुनिया में ऋषि है, बाबा के यज्ञ में या हम सब बाबा के बच्चों में जो ऋषि की तरह रहता है वो न्यारा है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यारा शिव बाबा है। और ये अगर अपने जो हम सब बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा न्यारा होगा वो भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्यारा होगा। और बाबा न्यारा है तो हमारा भी मन फुल टाइम उसकी तरफ, बाबा की तरफ भागता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जो निस्वार्थी है, ये लाइन इतनी अच्छी मुझे समझ में, मतलब थोड़ा सा अनुभव में आ रही थी कि अगर इस दुनिया में जो जितना निस्वार्थी है उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके बारे में पूरी दुनिया सोचती है। जैसे एक ऋषि तपस्वी कहीं भी बैठा हो उसके लिए सब लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाए। अब यहाँ का भी उदाहरण ले लो, जैसे प्रकृति है, जैसे आजकल जल सुरक्षा पर बहुत सारी बात होती है। तो जल की इतनी सुरक्षा क्यों? क्योंकि जल निस्वार्थ हमको सब कुछ देता है, पेड़ पौधे निस्वार्थ हमको सब कुछ दे रहे हैं। तो जो सब कुछ हमको ऐसे दे रहा है ना, उसके बारे में पूरी दुनिया सोच रही। ऐसे हम सब भी जितना न्यारा होना स्टार्ट करते हैं उतना ही पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया हमारे बारे में भी वैसे का वैसे सोचना शुरू। मतलब एक तरफ हम राजा भी बन गए पूरी प्रकृति के, और प्रकृति से जो हमको मिल रहा है और जो हमारे से ऑटोमेटिकली चारों तरफ जा रहा है उसमें हमको कोई एफर्ट भी करना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋषियों में भी सबको अलग अलग टाइटल मिले। वर्ल्ड्स में बहुत सारे जो ऋषि जिन्होंने तपस्या की, किसी को ऋषि कहते हैं, किसी को मुनि कहते हैं, किसी को राज ऋषि कहते हैं, किसी को महर्षि कहते हैं, किसी को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो उसमें जब एक एक जो हायरार्की लेवल है उसके जब आप स्टडी करोगे ना, तो उसमें भी दिखाया है कि जिन्होंने थोड़ा इंद्रियों को जीत लिया थोड़े दिन के लिए, जैसे हमको बाबा ने शुरू में अनुभव कराया, तो थोड़े दिन हमारे जो इंद्रियों पर संयम रहा, हमने जीता, तो एक ऋषि का टाइटल मिला। लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा, एक होता है ज्ञान चक्षु खुलना, दूसरा है दिव्य चक्षु खुलना। जैसे हमारा डिवाइन इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हुआ और हम दिव्यता की तरफ बढ़ने लग गए, तो उसको दुनिया में महर्षि का टाइटल देते हैं। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि अगर तुमने इस अभ्यास को और पक्का करना शुरू किया तो और ऋषि का जो जीवन है और पक्का होता चला गया। और अगर इससे भी ज्यादा ऊपर उठ गए, क्योंकि हम बनेंगे भविष्य में देवी देवता, बाबा ने हमको दिव्य नेत्र प्रदान किया कि आप अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में बाबा ने कहा तुम तप करके अपने आप को परम धाम ले जाओ। का मतलब जो
अपने आप को इस दुनिया की सारी इच्छाओं से परे करके वहां ले गया, उसको ब्रह्म ऋषि का टाइटल मिला। तो कहने का मतलब है कि हम सभी आत्माएं फुल टाइम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो भी आप सभी एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट की पराकाष्ठा, जैसे किसी ने बहुत अच्छा अभी एक भाई ने बताया ना कि अपने हम सब जब तक उस चीज को पराकाष्ठा पर नहीं ले जाएंगे तब तक हम उससे निकल नहीं पाएंगे। होता क्या है कि जैसे हमारा अगर थोड़े दिन के लिए वैराग्य किसी चीज से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय अगर कोई दूसरा हमको ऐसा ही मिल जाता है तो थोड़े दिन बाद वो वैराग्य वापस आ जाता है, राग में परिवर्तित हो जाता है। और उसको हम जोड़ते हैं अनुभव में ऐसे कि आपको पता है बाबा ने शुरू में सारा कुछ बहुत अच्छा अनुभव कराया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि हमारे घर में बाबा ने ऐसी चीजें भी ला दी हैं जिससे जो लोग हमारा ध्यान भी बहुत रख रहे हैं। का मतलब हम जैसे वो चीज ऐसे धीरे 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 पलट के हमारे पास वैसे के वैसे आ जाती है। कहने का मतलब है कि लौकिक से वैराग्य लाने के लिए क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा किसी से दुख मिलता है तो हमको लगता है कि नहीं, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। लेकिन वहीं से थोड़ा सा भी प्यार पर अपना दोबारा शुरू हो जाए, कहते नहीं बेटा ना, बेटा बेटी अब बदल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। तो मतलब ऐसी चेन है जो पलट के फिर से वार करती है। तो वहां पर हमको दोबारा रियलाइज कराना है कि नहीं, ये यहाँ मैं पकड़ा जा रहा हूँ, यहाँ मैं फिर गड़बड़ हो रहा हूँ। तो मनुष्य और परमात्मा में एक अंतर समझ लीजिए, मनुष्य व्यवहारिक है, मनुष्य का व्यवहार निरंतर बदलता रहेगा, इस बात को अंडरलाइन हमको करना है। और वैराग्य मनुष्यों से ही चाहिए, वस्तु व्यक्ति तो अपने आप छूट जाएंगे, लेकिन जो व्यवहार है इनका फुल टाइम बदलता रहता है। लेकिन परमात्मा जो ऐसा है जो निरंतर वैसे का वैसा रहता है। इसलिए बाबा से प्यार हम लोगों का अडिग है, अचल है, अडोल है, जो अभी हटता नहीं। क्योंकि जैसे हम घर से थोड़ा भी कहीं छोटी भी तकलीफ होती है तो एक सेकंड में हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं, बाबा से जुड़ के ना मुझे प्राप्ति करनी है, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। तो जो कोई हमारा नहीं है इसको लूप में चलाना बहुत जरूरी है। कम से कम डेली लूप में इसको हजारों बार आप चलाएंगे ना, तब जाके घर में जो कुछ भी हमारे साथ होगा उसमें मुझे बार बार याद आता रहेगा, उनके साथ आप रहेंगे भी और डिटैच फील करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करें, क्योंकि वैराग्य इस दुनिया में आपको बेहद का वैराग्य लाने के लिए सिर्फ 3-4 लोगों से ही आपको लड़ना है, सबसे नहीं लड़ना है। बाहर के लोगों से तो ऑलरेडी आपका वैराग्य है, उनको उनसे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आपका जीवन है, जिनके साथ आपका सब कुछ चल रहा है, उनसे आपको अपने आप को निकालना है। तो निकालने का अभ्यास ये है, यही सिंपल, कि मुझे तपस्या करनी। तो वही जो तपस्या की बात उन्होंने जो लास्ट लाइन रचना बहन पढ़ रहे थे, तो उस समय मेरा ध्यान वहां गया कि जो बाबा कहते हैं अगर इस दुनिया में सब सब कुछ शमशान नजर आने लगे आपको, ये सारे मरे पड़े हैं नजर आने लगे, तो समझो कि बेहद का वैराग्य हमारे को आ गया। लेकिन वो स्थिति बनाने के लिए इसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो बेहद का वैराग्य लाने का मात्र एक आधार है, वो अभ्यास। और अभ्यास में 2-3 अभ्यास जो शुरू से अभी जब से ज्ञान थोड़ा समझ में आया है, जो मैं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, उसमें पहला है कि जिसको काफी समय तक किया कि इस दुनिया में जैसे बाबा ने बोला है कि आप जितना मेहमान समझेंगे उतना महान बनेंगे। तो पहला अभ्यास, और इसको खूब चलाया। तो उससे क्या होता है, आपको हर दिन एक कुछ नया मिलता है। और जो मैंने आपको पैरामीटर, एक छोटा सा पैरामीटर आपके सामने रखा, प्यार और खुशी का लेवल बढ़ना चाहिए हर दिन, हर दिन बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है माना हद का वैराग्य भी नहीं है। अगर बढ़ रहा है डेली, और उसके लिए किसी कॉज, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, कॉजलेस हैप्पीनेस, कॉजलेस हैप्पीनेस का मतलब हमको किसी कारण से खुश नहीं होना है, लेकिन बिना कारण के खुश का मतलब यह है कि इस दुनिया में हम थोड़े दिन के लिए, इसको मानो, हम थोड़े दिन के लिए। तो मैं मन बुद्धि को फुल टाइम बोलते रहता हूँ, भाई मान लो
कि हम 10 दिन के लिए हैं, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो जब उसको एक्सेप्ट कराते हैं तो खुशी और प्यार बढ़ता जाता है बाबा से, और बाबा से प्यार होगा तो डेफिनेटली आपकी खुशी भी बढ़ेगी। सो नेचुरल हो जाएगी वो सारी चीजें। तो ये बड़ा जो सिंपल और सीधा एग्जाम्पल है कि इस दुनिया में हमारी बुद्धि रूपी सीता को जितनी बार जो कोई कुछ भी बोलता है और मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो उस दिन मुझे लगता है, मतलब मन बार बार ऐसे खाता है कि कोई तो मुझे समझे। तो इस दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लें। क्यों नहीं समझने वाले हैं? क्योंकि सभी की बुद्धि, बाबा ने बोला ना, ये पतित दुनिया है। और बार बार आज कोई एक आत्मा हमसे सुबह थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो कहते थे घर वालों के लिए क्या किया जाए, या घर वालों को खुश करने के लिए क्या किया जाए। तो एक ही आंसर होता है कि इस दुनिया में सभी अल्पज्ञ हैं और शिव बाबा सर्वज्ञ हैं। तो अल्पज्ञ को खुश करने के लिए सर्वज्ञ को नाराज करने का सिलसिला अभी बंद होना चाहिए थोड़े दिन, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें, अभी तक तो यही है दायरे में कि कोई भी ऐसा नहीं मिला है जो कहे कि हमने सब कुछ किया और बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए या सभी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। कोई न कोई शिकायत लेके कोई न कोई किसी के पास पहुंच ही जाता है कि आपने हमारे लिए किया क्या। तो ऐसे ही इस दुनिया में हम किसी, अब इस समय बस एक समय ये चल रहा है कि मुझे अपने आप को इन सारी बातों से इतना ज्ञान स्वरूप होके समझ के बाहर निकलना है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा इस बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाऊंगा, उतना ऑटोमेटिकली हमारे घर की भी रक्षा होगी और हमारे फैमिली के लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि जैसे आप इससे बाहर निकलोगे तो और उनको फील होने लग जाएगा कि इस समय जैसे लग रहा है कि हमारे आसपास कोई दैवी स्वरूप आत्मा रह रही है। लेकिन हम भी उनके जब प्रभाव में ज्यादा से ज्यादा होते हैं ना, तो हम उनको उतना अच्छा अनुभव नहीं करा पाते जैसा वो अनुभव करना चाहते हैं। तो अभी हम 5 मिनट एक सुंदर सा अभ्यास करते हैं सभी। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपको शुरू में बाबा ने अनुभव कराया है और जिस तरह से आप बाबा के इस यज्ञ में ज्ञान में आए हैं, और जो थोड़ी थोड़ी भी कहीं कहीं से मुझे वैराग्य की फीलिंग आई है, उसको पक्का करने के लिए बार बार याद दिला, ये इसका समअप है। का मतलब जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना प्यार और खुशी बढ़नी चाहिए। जैसे कम हुई वैसे सोचो कहीं ना कहीं मेरा लगाव शुरू हो गया दोबारा। तो इसको चेक करने का एक सुंदर सा तरीका है। तो 5-7 मिनट हम सभी एक अभ्यास करते हैं, बाबा को सामने रख के, और अपने सामने 1 मिनट का साइलेंस लेकर, सभी के पास डायरी पेन है मुझे लगता है, तो 1 मिनट का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं पहले, फिर उसके बाद 3-4 मिनट का अभ्यास करेंगे। सभी को अभी के अभी बैक जाना है, अपने जो भी पास्ट आपने सारा कुछ किया है उसमें उस मोमेंट को फाइंड आउट करना है जिसमें कहीं से कुछ मुझे ऐसा हुआ और मुझे उस दिन बाबा पर बहुत प्यार आया। उस मोमेंट को 1 मिनट याद करें और बाबा के उस प्यार को खींचेंगे जिस दिन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद आए, और उसको अपने डायरी में लिखेंगे। अभी के 1 मिनट साइलेंस में पहले सोच लें, फिर
लिख लिया। अब इसमें एक लाइन और सोचनी है कि क्या किसी परिस्थिति से उपजा वैराग्य है। कोई ऐसी परिस्थिति आई, उस समय बाबा पर प्यार आया। अगर परिस्थिति से उपजा वैराग्य है तो कुछ दिन में फिर से वो राग में बदल जाए। दूसरा है समझ से वैराग्य लाना। चलिए बाबा के पास चलते हैं 5 मिनट के लिए। आज तक, अभी तक बाबा के यज्ञ में, बाबा के ज्ञान में आकर के हम सब ने जब जब बाबा से प्यार और खुशी अनुभव की, उस दिन लगा कि सिर्फ बाबा ही एक सहारा है, बाबा ही एक साथी है। हम सभी लिमिटेड हैं। जब कोई घटना घटी और उससे बाबा ने पार उतारा, उस दिन भी पता चला कि इस दुनिया के मनुष्य लिमिटेड है। लगता है सिर्फ बाबा एक सहारा है। किसी बात को लेकर जब मैं उलझा, परेशान हुआ, कहीं कोई समाधान नहीं था, उस समय भी बाबा एक सहारा। एक सुख करता सिर्फ और सिर्फ बाबा। हमारी बुद्धि को हर पल सालिम बनाता सिर्फ शिव बाबा। बुद्धि में अच्छे अच्छे विचारों को पिरोता तो सिर्फ शिव बाबा। इस दुनिया में सभी लिमिटेड है, तो हमको वही बातें सिखाते हैं। शिव बाबा लिमिटलेस है,
बेहद का है, इसलिए बेहद की सोच बेहद का संकल्प देता है, राजा भी बनाता है और ऋषि भी बनाता है। तो थैंक यू शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर समझ देने के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू सो मच भैया। इस वीडियो ऑन करके भाई जी को शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया ओम शांति आपका भाई भी, जी। बाबा का भी। शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। अनिल भाई। ओम शांति। शुक्रिया शांति, शुक्रिया शांति भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया बाबा।